ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم तमाम तारीफ़ें और सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक मालिक मुशफ़िक़ और मुरब्बी है, जो अपनी कमाल हिकमत से इस जहान में हुक्मरानी और बादशाही फरमा रहा है, जिसने हमें पैदा किया
और हमारी रुश्तो हिदायत के लिए हर दौर में अंबियाए कराम को मबूस फरमाया, हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल फरमाई, और सबसे बड़ा करम यह किया कि हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह दी। बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदों पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया। हाज़रीन जुमा, अहले हदीस की बहुत सारी खुसूसियात में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि अहले हदीस की मस्जिद में जहाँ मर्दों के खुतबा सुनने और नमाज पढ़ने का एहतमाम होता है, वहाँ औरतों के लिए भी खुतबा सुनने और नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। और मैं देखता हूँ कि बड़ी तादाद में ख़वातीन आती भी हैं खुतबा सुनने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। जिन लोगों ने अपनी अपनी मस्जिद में इस तरह का इंतज़ाम ख़वातीन के लिए किया है, अल्लाह ताला उनके ज़िम्मेदारों को अच्छा बदला अता फरमाए। इसी मुनासिबत से कि चूँकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती हैं, तो आज मेरा ख़याल हुआ कि ख़वातीन के सिलसिले में भी कुछ बात रखी जाए, कुछ बात आनी चाहिए खुतबे के दरमियान। ऐसी बात जो कुछ बात उमूमी हो, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हों, और कुछ बात खुसूसी हो जिसमें सिर्फ औरतें शामिल। इसी मुनासिबत से मैंने सूरह तौबा की एक आयत पढ़ी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, बहीखा होते हैं, गमखार होते हैं। यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, वो लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं। व युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़काह, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलह, और वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रहम व करम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को अकेले नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनकी दिल लगी के लिए, दिल बस्तगी के लिए, दिल के सुकून के लिए, दिल के आराम के लिए हजरत हव्वा को भी पैदा किया। और आप जानते हैं कि पिछले ज़माने में, अय्याम जाहिलियत में, औरतों के ऊपर कितना जुल्म होता था, कितनी ज्यादती होती थी। जुल्म का हाल तो ये था औरतों के साथ कि बच्ची पैदा होती थी और गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया जाता था, या किसी कुएं में गिरा करके चैन की सांस ले लेते थे वो लोग। ये हालत थी बच्चियों की।
अय्याम जाहिलियत में। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के जरिए से औरतों को वो मकाम अता फरमाया जो मकाम किसी ने न दिया था। औरत अगर बेटी है, बेटी का मकाम और बेटी का दर्जा और बेटी का मर्तबा क्या कहना। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत कहातैन वज़म्म बैन इस्बाही अस्सबाबा वल वुस्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दो बच्चियों की परवरिश की, उसको खिलाया, उसको पहनाया, उसको तालीम दिया, उसको तरबियत अच्छी की, दो बच्चियों की, यहां तक कि वो बड़ी हो गई, बालिग हो गई, उसकी शादी कर दी। जा यौमल क़ियामा, वो आदमी क़यामत के दिन आएगा इस हाल में कहातैन, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों अंगुलियों को सटा करके बतलाया, इस तरह से आएगा जैसे दो अंगुलियां बिल्कुल करीब हैं। और फरमाया कि वो आदमी जिसने अपनी दो बच्चियों की परवरिश की है, वो इस हाल में आएगा कि वो मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा, उसमें उसकी जन्नत में एंट्री होगी। और सिर्फ एंट्री नहीं होगी बल्कि जन्नत में वो मेरा पड़ोसी भी होगा। दुनिया में जिसने नबी को देखा नहीं, नबी की सोहबत नहीं मिली, नबी का दीदार नहीं हुआ, नबी का जमाना नहीं पाया, लेकिन अगर उसने दो बच्चियों की परवरिश कर ली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इतना बड़ा इनाम मिल रहा है कि उसको जन्नत में उसकी एंट्री हो रही है और नबी का पड़ोसी हो रहा है। अब सवाल यह है कि दो बच्चियों के बारे में है, आपकी तरफ से यह सवाल उठ सकता है कि अगर किसी के पास एक बच्ची हो तो एक बच्ची के बारे में भी बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू इब्नतुन फअद्दबहा फअहसन तादीबहा वग़ज़्ज़ाहा फअहसन ग़िज़ाहा कानत लहू मैमनतुन व मैसरतुन मिनन नारि इलल जन्नह। कहा कि जिसने एक बच्ची की परवरिश की, उसको अच्छी परवरिश की, अच्छी तालीम दिया, फ़ग़ज़्ज़ाहा फ़अहसन ग़िज़ाहा, और उसको अच्छा खाना खिलाया, अच्छा लिबास पहनाया, कल क़यामत के दिन वो बच्ची अपने वालिद के दाएं और बाएं घूम रही होगी। कानत लहू मैमनतुन व मैसरतुन, वो बच्ची अपने बाप के दाएं बाएं घूम रही होगी और अल्लाह से सिफारिश करेगी कि इलाहुल आलमीन, ये मेरा बाप है, ये मेरे वालिद हैं जिसने दुनिया में हमारी परवरिश की थी, सारी नेमतों से नवाजा था, लिहाजा इसको जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि इसको जन्नत की तरफ ले चली। ये एक बेटी का मकाम है। लेकिन जब वही बेटी किसी की बीवी हो जाती है,
बीवी का भी मकाम इस्लाम के अंदर क्या है। कुरान मजीद में बीवी के सिलसिले में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उनके लिए पर्दा हो और वो तुम्हारे लिए पर्दा है। शौहरो, तुम्हारे लिए बीवी पर्दा है और बीवी तुम्हारे लिए पर्दा है। और दूसरी जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया की सारी चीजें फायदा उठाने का सामान है और सबसे बेहतरीन सामान जो फायदा उठाने का है वो नेक औरत है। ये बीवी का मकाम है। थोड़ा और आगे बढ़िए, उस बीवी का गोद भर गया, अब वो मां बन गई। अब मां का मकाम का क्या कहना। जो औलाद अपने वालिदैन को अपनी जिंदगी में पा लिए हैं, उनको चाहिए कि अपनी जन्नत अपने मां के कदमों के नीचे तलाश करें। मुआविया बिन अबी जाहिमा सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आदमी आवाज लगा रहे हैं जिहाद में जाने के लिए, जंग में जाने के लिए, और मैं जवान आदमी हूं, ताकतवर आदमी हूं, मैं दुश्मनों से लड़ सकता हूं, मुकाबला कर सकता हूं, मैं अपना नाम दर्ज कराने के लिए आया हूं। जे तो अस्तशीरो का, लेकिन मैं आया हूं आपसे मशवरा करने के लिए, इस बात का मशवरा करने के लिए कि मेरे पास एक मां है और उसका खिदमत गुजार मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। मैं ही उसको उठाता हूं, बैठालता हूं, दवा दारू मैं ही कराता हूं, खाना पीना मैं ही कराता हूं, मेरा अलावा कोई नहीं है। तो आप क्या मशवरा दे रहे हैं, मां की खिदमत करूं या जिहाद में चला जाऊं? जबकि जिहाद की जो फजीलत है वो सबको मालूम है कि कितनी फजीलत है जिहाद की, मुजाहिदीन की कितनी फजीलत है, शहीद होने की कितनी फजीलत है, गाजी की कितनी फजीलत है। लेकिन इसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमैहा, जाओ जाओ अपने माँ की खिदमत करो, अपने माँ की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारी जन्नत उसके कदमों के नीचे। ये एक माँ का मकाम है। अगर ख़वातीन सुन रही हैं हमारी बात को, तो ये आपका मकाम है, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से। लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती, और जिम्मेदारी यह है कि आप अपने घर को खुशगवार कैसे रख सकते हैं, आप अपने घर को पुरअमन और पुरवकार कैसे बना सकती हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। पिछले जमाने में औरतें अपने घर को कैसे पुरवकार रखती थी, खुशगवार रखती थी, पुरअमन रखती थी, आप देख लीजिए। हजरत खदीजा को देखिए। ये हजरत खदीजा कौन है?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। यही वो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। यही हजरत खदीजा हैं जिन्होंने 4 बेटियों को जन्म दिया है। रुकैया, कुलसुम, जैनब, फातिमा, 4 बेटियों को जन्म दिया है। और इस खदीजा के बारे में क्या मकाम है इनका और क्या रुतबा है कि एक मर्तबा हजरत खदीजा उधर से चली आ रही हैं, हजरत जिब्रील अमीन आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखिए हजरत खदीजा चली आ रही हैं, जब वो आपके पास आए तो कहिएगा कि अल्लाह ने उनको सलाम कहा है और फिर मेरी तरफ से सलाम कहिए। ये हजरत खदीजा का मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो जाती है और आपको मालूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे। आते जाते इबादत के खूगर हो गए थे। एक दिन हजरत जिब्रील ने पकड़ लिया और कहा कि इक़रा, पढ़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दोबारा पकड़ा, कहा इक़रा, कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर से 12 पकड़ा, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। नबूवत का ताज पहना दिया हजरत जिब्रील ने। परेशान थे, भागे भागे हजरत खदीजा के पास आए। हजरत खदीजा ने देखा कि शौहर हमारे परेशान हैं। कहा क्या हुआ है आपको? कहा कुछ नहीं, ज़म्मिलूनी, मुझको चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने बिस्तर को साफ किया, आपके ऊपर चादर ओढ़ा दिया। कुछ देर के बाद जब राहत हुई तो आपने चादर हटा करके देखा तो हजरत खदीजा बगल में बैठी हुई है। पूछा हजरत खदीजा ने कि आखिर हुआ क्या है, क्यों परेशान है आप? एक अच्छी बीवी जो होती है, नेक बीवी जो होती है, वो अपने शौहर को परेशान हाल देख करके वो भी परेशान हो जाती है। वो चाहती है कि किस तरह से हमारे शौहर की परेशानी खत्म हो जाए, दूर हो जाए। कि क्या हुआ है आपको? कहा कि मुझको अपनी जान का खतरा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा रब मेरी जान ले लेगा। कहा कल्ला वल्लाहि, ये देखिए एक बीवी अपने शौहर को तसल्ली दे रही है, इत्मीनान दिला रही है, उनकी परेशानी को दूर कर रही है, अपने घर के माहौल को कैसे खुशगवार कर रही है, ये देखिए आप। क्या कल्ला वल्लाहि, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता है, अल्लाह आपको ज़ाये और बर्बाद नहीं करेगा। और दलील दिया, कहा कि इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं।
एक दलील। दूसरी दलील दिया व तहमिलुल कल, कहा कि आप दूसरों का बोझ उठाते हैं। तीसरी दलील दिया व तकसबुल मादूम, आप दूसरों के लिए कमाते हैं। चौथी दलील दिया व तकरीज़ ज़ैफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और पांचवी दलील दिया व तुईनु अला नवाइबिल हक, कि आप हक के ऊपर अगर कोई परेशान होता है, हक के रास्ते में कोई परेशान होता है, तो आप उसके मददगार होते हैं। और ये तमाम खूबियां जिनके अंदर होती हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी ज़ाय और बर्बाद नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत खदीजा ने कहा कि चलिए आप मेरे भाई के पास चलिए, मेरे चचाजाद भाई हैं वर्का बिन नौफल, जो इंजील के आलिम आदमी हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। हजरत खदीजा लेके गई वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल ने कहा कि क्या हुआ है, क्या देखा आपने? कहा कि ऐसे ऐसे गारे हिरा में थे, एक नामूस जो है हमको जबरदस्ती पकड़ करके ये आयत पढ़ा दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कहा कि अरे ये तो वही नामूस, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा पर आया करता था, ये वही फरिश्ता है। काश के मैं उस वक्त जिंदा होता, मैं तुम्हारी मदद करता जब तुम्हारी कौम तुमको तुम्हारे घर से निकाल बाहर करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा भी होगा कि हमारी कौम हमको हमारे शहर से निकाल बाहर करेगी? कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन हजरत खदीजा ने कहा कि जब हिजरत हुई तो उससे पहले वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो चुका था। आप देख रहे हैं हजरत खदीजा ने अपने शौहर को कैसे तसल्ली दी है और कैसा जुमला बोल करके उनकी परेशानी को दूर किया है, खत्म किया है। आज मामला यह है कि शौहर बाजार में है, कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब में लगा हुआ है, बीवी का फोन जाता है, अगर खुदा न खास्ता बीवी का फोन नहीं उठा सका, घर आने के बाद अभी एक गिलास पानी नहीं दिया उसने, हाल चाल नहीं पूछा कि आपके जॉब का क्या हाल है, आपके बिजनेस का क्या हाल है, दुकानदारी का क्या हाल है, तबीयत आपकी कैसी रही, नहीं पूछेगी, एक गिलास पानी नहीं देगी। लेकिन ये जरूर पूछेगी कि मैंने कॉल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, कहाँ थे आप थे कहाँ, क्या चक्कर चल रहा है आपका? ये हालत है हमारी। ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात। सहाबाए कराम को ले लीजिए, उम्मे सुलैम है, हजरत अनस बिन मालिक की माँ। हजरत अनस बिन मालिक की माँ है उम्मे सुलैम। इनका मकाम ये है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, जन्नत में देखा तो आगे आगे चप्पल और जूते के चलने की आवाज आ रही थी। तो पूछा हजरत जिब्रील से कि ये आगे आगे जूते चप्पल की आवाज किसकी आ रही है? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि ये उम्मे सुलैम की, ये उम्मे सुलैम है। इनका एक बच्चा था, छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, शौहर बाहर था,
अभी शौहर घर पर नहीं आया है, बाहर ही है, बच्चा इंतकाल कर गया। हमारे यहाँ इस तरह का अगर हादसा होता तो आने वाले जो शौहर होते हैं उनका इस्तकबाल रोने धोने से होता, लेकिन वो औरत उम्मे सुलैम को देखिए कितनी सब्र करने वाली और कितनी समझदार है। बच्चा मरा हुआ है, बच्चा को घर के कोने में रख दिया, ऊपर से चादर ओढ़ा दिया और खाना तैयार किया कि शौहर भूखा है, सफर से आ रहा है, खाने की जरूरत होगी उसको। खाना तैयार किया उसके लिए। खाना तैयार करने के बाद अपने आप को वो बनी समड़ी, हो सकता है शौहर बाहर से आ रहा है, हमारी जरूरत हो। शौहर आया, शौहर को अभी कुछ नहीं कहा कि बेटा मर गया है। हालांकि शौहर ने आते ही पूछा कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, तो उम्मे सुलैम ने कहा कि पहले से ज्यादा आराम में। दो माना लिया, एक माना खुद रखा, एक माना शौहर को बतलाया। शौहर ने समझा कि शायद तबीयत ठीक हो गई है इसलिए पहले से ज्यादा आराम, और बीवी ने यह समझा कि चलिए मामला खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। खाना खाया साथ में, हम बिस्तरी किया। अभी तक उम्मे सुलैम ने अपने शौहर को नहीं बतलाया कि बेटा मर गया है। सुबह हुई, गुस्ल किया। जब अबू तलहा जाने लगे घर से बाहर कमाने के लिए, तो कहा कि देखिए अगर आपके पास किसी की अमानत हो और वो अमानत मांगे तो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कहा बिल्कुल देंगे। वो अमानत है, वो जब चाहेगा सुबह मांगेगा तो दे देंगे, शाम मांगेगा तो दे देंगे, दोपहर में मांगेगा तो दे देंगे। तो कहा आपका बेटा आपके अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। नाराज हो गए अबू तलहा, बहुत नाराज हुए कि क्या हरकत तुमने कर ली। बेटा मरा हुआ है, घर में लाश पड़ी हुई है, हम खाना खा रहे हैं, हम सोहबत कर रहे हैं, ये कैसी हरकत कर ली तुमने। गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखिए उम्मे सुलैम कैसी हरकत की है। हमारा बेटा मरा हुआ है, घर में लाश पड़ी हुई है और हम साथ में खाना खा रहे हैं, ये बन रही है, ये सवर रही है, हम उसके साथ सोहबत कर रहे हैं, कैसी हरकत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज की रात की मुलाकात में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और उसी रात हमल ठहर गया और उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम अब्दुल्ला पड़ा, और अब्दुल्ला से 9 बेटे पैदा हुए और सारे के सारे हाफिज कुरान। एक अच्छी खातून, एक नेक खातून जो होती है, अपने घर के माहौल को कैसे खुशगवार बनाती है, ये देखने की चीज है। जरूरत है इस बात की कि हम और आप भी अपने असलाफ की तारीख को पढ़ें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।